ये कलयुग आ गया, सब ऋषि मुनि महात्मा और बड़े बड़े संत तपस्वी सब इकट्ठे हुए। और इकट्ठे कौन सी जगह हुए? ये नैमी सागर तीर्थ है, नैमी सागर में इकट्ठे हुए थे जा करके। और नैमी सागर उसका नाम क्यों पड़ा? एक बार ऐसा हुआ था कि ब्रह्मा और विष्णु और भगवान शंकर सबने ये सोची कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें तपस्या करी जाए। तो जो है स्वयं ब्रह्मा जी ने बाण छोड़ा था, उनका बाण उसी जगह में गिरा था कि बाण उसमें जा करके गप गया था, क्योंकि नोक गपी तो नैमी सागर उसी तीर्थ को सब में शुद्ध माना था। वहीं पर आज भी तुम देखते हो कहीं, जैसे महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा वहीं सुनाई है। वो सब में पवित्र भूमि, सब में शुद्ध भूमि। तो सब देवता इकट्ठे हुए, बोले क्या होना चाहिए? बड़ा भारी विग्रह व्याधा मचने लगी आम जनता में, परेशानी कहीं कुछ ऐसी परेशानी होने लगी। तो सबके विचार करने के बाद कि चलो भगवान का आवाहन करेंगे। वहीं नैमी सागर में जा करके देवता ऋषि मुनि महात्मा और सबने भगवान का आवाहन किया, डोर लगाई। उनसे आवाहन किया तो देखो अब आप भगवान कैसे दयालु हैं कि भक्त के वश में, भगवान तो भक्त के वश में है लेकिन भक्त नहीं है भगवान के वश में। सबकी पुकार को सुन करके भगवान और वहीं प्रकट हो गए। कैसे रूप में प्रकट हुए? एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, वरमालाओं से अलंकृत देवाधिदेव नारायण चतुर्भुजी रूप धारण करके और भगवान उस सभा में जो है प्रकट हो गए। बोले भाई क्या बात है, किस लिए मेरा आवाहन किया आपने? बोले महाराज कलयुग आ गया है, मनुष्य अपने पाप कर्मों से कैसे छुटकारा पाएगा, कैसे या दृष्टि मार्ग को चलाएगा? तो केवल स्वयं भगवान जी भांडवई मूर्ति विराजमान है। इनके यही शब्द थे कि कलयुग में केवल अगर कोई भी मनुष्य भाव से, लगन से अगर मेरा नाम, मेरा स्मरण 5 बार भी कर लिया, उसको मैं भव से पार कर दूंगा। और वहाँ जात पात का कोई मतभेद नहीं था। उनके यहाँ जात पात का कोई मतभेद नहीं। यह कहकर के भगवान अब बोले ये कथा कहाँ से सुनी? चलो जो कथा आज हमारे राजू के यहाँ हो रही है भगवान की, ये चरित्र, ये लीला, सर्वप्रथम इस कथा को कहाँ से स्टार्ट हुई है उसको बता दिया। आप बड़े विचार से सोचना, इसमें कभी भी ये संभ्रम में मत ही पड़ना कि जैसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई भागवत की, क्योंकि राजा को शराब लगी थी। राजा परीक्षित को शराब काय की लगी कि आज के 7वें दिन सांप के डसने से मौत होगी तुम्हारी। अब वो लगी क्यों ही शराब? राजा परीक्षित शिकार के लिए गए, उधर से लौट के आए, जंगल में गर्मी के मारे प्यास लगी तो ऋषि महात्मा श्रृंग ऋषि तपस्या में बैठे, उधर से लौट करके आए। उन्होंने सोची कि मैं राजा और ये संत ने मेरा आदर नहीं किया, उन्होंने मुझे आसन दिया, न जल की पूछी, कुछ नहीं। क्रोध में आए करके राजा परीक्षित बड़ा दानी था, धर्मात्मा था, इतना दानी धर्मात्मा, गौ ब्राह्मण सबकी रक्षा करने वाला था। लेकिन मति खराब हुई उस समय, सर्प पड़ा हुआ था मरा हुआ और मुनि के गले में डाल करके और राजा अपने घर को चले आए। अब समझो तुम, उनके जो शिष्य थे पढ़ने, वो इधर उधर से आए, देखा गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प, उन्होंने भी कोई विचार नहीं किया और आ करके एकदम से अंजलि में जल ले करके और श्राप दे दिया कि जिसने मेरे गुरु के गले में जो सर्प डाला है, आज के 7वें दिन यही तथ्य को उसको डसेगा, मौत हो जाए।
लग गई शराब। पहले शराब ही लगती थी। जरासंध का मुकुट था वो अब क्या हुआ जो है उधर सुबह जा करके गुरु महाराज को मालूम पड़ गई कि ऐसे ऐसे राजा पारीक्षित तो बड़ा दानी था, बड़ा धर्मात्मा, यज्ञ करने वाला, क्या कर दिया तेने? बोले कुछ नहीं, एक शिष्य को भेजो और राजा से कह दियो को शराब लग चुकी है। एक शिष्य गया और राजा पारीक्षित से कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। उधर राजा जब लौट के जंगल से गया था और जैसे ही मुकुट उतार के घर रखा, एकदम राजा को भी होश आ गया। वो मुकुट जो था, जैसे महाभारत जो हुआ था, जैसे सोने मुकुट में सोना था, यानी जरासंध या कैसे भी मान लो वह मुकुट है, वो ही पहन के राजा धर के चला गया। सोने में ही बात है ना कलयुग का, इसलिए मति में फर्क आ गया। अब सुबह हुआ मालूम पड़ गई तो इन्होंने ऋषि मुनि महात्मा बड़े बड़े विद्वानों से आग्रह किया क्या होना चाहिए। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा का आवाहन करो, वो ही मोक्ष को करेगी तुमको। तो राजा पारीक्षित ने गंगा जी के किनारे हरिद्वार क्षेत्र से आगे और वहाँ जा करके और कथा का आवाहन, श्री सुखदेव जी महाराज केवल 5 वर्ष की उम्र में ही रहते हैं, 5 वर्ष की उम्र में रहते हैं वो, और जो है सुखदेव जी महाराज को जो है आचार्य बनाया, यानी पंडित जी बने और उन्होंने कथा आवाहन किया, कथा सुनाना शुरू कर दिया। सब देवता ऋषि मुनि महात्मा सब आए कथा सुनने के लिए। अब ध्यान करो इस कथा में कितनी शक्ति है भगवान में। सब कथा सुनने आए। देवताओं ने सोचा कि राजा के लिए अमृत का घड़ा ले। एक दिन कथा हुई, दूसरे दिन और तीसरे दिन तो देवता अमृत का घड़ा लेकर के आ गए। अमृत का घड़ा लेकर के आ गए। इस कथा में इतनी शक्ति है। जैसे ये आए और राजा से कहा कि हे राजन, आप अमृत पी लो, आप अमृत पान करो। एक सर्प की चली क्या, हजारों सर्प लगे रहें तो क्या करेंगे? अमृत लेकर के आए हैं आपको। लेकिन राजा पारीक्षित ने गुरु महाराज से आग्रह किया, गुरु से पूछी श्री सुखदेव जी महाराज से, हे राजन, हे गुरु जी, देवता मेरे लिए अमृत लेकर के आए हैं। इस अमृत के तो गुरु जी ने क्या कहा कि हे राजन, अमृत के पीने से एक केवल आप ही अमर हो गई। देखो शब्द की पहचान, गुरु जी स्पष्ट कि हे राजन, अमृत के पीने से एक आप ही अकेले अमर हो जाओगे, और इस कथा के सुनने से आपके 21 पीढ़ी आगे तक के पूर्वजों को मोक्ष मिल जाएगा, वो सदगति स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो राजा ने अमृत लौटा दिया था, अमृत नहीं पिया था, अमृत को देवता लेकर के चले गए थे। राजा पारीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी, 7 दिन बढ़िया प्रेम से कथा सुनी। अब आप विचार करो इस कथा में कितनी बड़ी भारी शक्ति है। जैसे अब जो कथा सत्यनारायण भगवान की है, ये कथा एक काशीपुरी नामक नगर है, वहाँ में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। काशी अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना गरीब था कि नित्य प्रति रोजाना भिक्षा मांग करके लाता, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन बहुत समय व्यतीत हो गया, ब्राह्मण बूढ़ा हो गया, आधी उम्र हो गई। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। तो देखो समझना भैया, बड़े भाव की बात है जी, और शास्त्रों का लेख। जब ब्राह्मण भिक्षा मांगने जा रहा था, स्वयं क्या हुआ, भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके और रास्ते में आ करके उससे क्या पूछ रहे हैं, हे भाई तुम किस लिए जा रहे हो?
बोले महाराज मैं अत्यंत दारिद्री हूँ, गरीब हूँ और भिक्षा मांग करके लाता हूँ, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अच्छा, बोले हाँ, मेरी अगर इस गरीबता को आप दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे महाराज बताओ। वो जो ब्राह्मण के वेश में थे भगवान, तो उन्होंने एक ही शब्द कह दिया कि भाई एक काम करो, तुम सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ। बोले अच्छा। बोले उसमें इतनी शक्ति है। तो बोले मैं इस कथा को कब कराऊं, कौन से दिन कराऊं, किस समय कराऊं, पूरे विवरण पूछे। और बोले क्या क्या सामग्री। तो वो ब्राह्मण रूपधारी भगवान स्वयं और उस ब्राह्मण से कह रहे हैं कि सुन भाई, इस कथा के लिए न कोई दिन है, न कोई टाइम है, न टेबल है। मनुष्य की जिस समय श्रद्धा हो और उसी समय भगवान की कथा करावे, अपने गुरु अपने आचार्य को बुलावे, भाई बंधु कुटुंब परिवार सबको एकत्रित करे, कथा श्रवण करे। इसके लिए बोले पूजा की सामग्री, बोले इसकी पूजा में केले के फल, दूध है, दही है और गेहूं का चूर्ण, जैसे दूध, दही, घी, शहद और केले के फल सब प्रसाद के लिए एकत्रित करें। फिर कुटुंब परिवार वालों सहित कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद अपने गुरु आचार्य को दक्षिणा दे और रात्रि के समय ये ध्यान करना, जो लेख है कि रात्रि के समय एक पहर रात्रि तक भजन कीर्तन करे। रात्रि के समय जागरण, एक पहर तक जागरण करे। 12 बजे तक तो होनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य, ये निसंदेह बात है, इस संसार में भव से पार हो जाता है। ये स्वयं ये भगवान बैठे हुए हैं, इनके ही मुखारविंद के शब्द है। वो ब्राह्मण समझना आवा, वो ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, ये शब्द सुन करके और प्रभु की कृपा, ऐसा समय आया कि उसी दिन भिक्षा मांगने में उसे दूना धन मिल गया और दिन जाता उससे दूना चौगुना मिला। और आय करके लौट के आया, पूरी पूजा की सामग्री एकत्रित करी और अपने घर आए करके अपने आचार्य यानी गुरु को बुलाए करके उसने कथा करी। अब उसका ऐसा नियम बन गया, उस ब्राह्मण का सतानंद नाम था उसका, ये भी ध्यान कर लेना। अब उसका प्रत्येक महीने के महीने करने लगा। उस व्रत के करने से बेटा वो यानी दिन प्रतिदिन यानी धन, संतान, कुल वृद्धि सबसे संपन्न हो गया, सबसे बढ़िया हो गया। एक दिन एक भीड़ लकड़हारा लकड़ी बेचने जा रहा था उसी रास्ते से जहाँ पंडित जी के यहाँ कथा हो रही थी। अब उसे गर्मी का समय था, जल की प्यास लगी, लकड़ियों का बोझ बार रख दिया और जल पीने के लिए महाराज के घर में गया। तो वहाँ कथा हो रही थी, जैसे आज हमारे यहाँ अपनी कथा हो रही। उसने बैठकर कथा सुनी, प्रसाद पाया, जल पिया और जब चलने को हुआ उसने पूछा महाराज आज क्या हो रहा है अपने घर में, किस लिए हुआ है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि भाई उस लकड़हारे से कि ये मैं भगवान सत्यनारायण की कथा करा दी और इसी की कृपा से मुझे धन धान्य सौभाग्य संतान सभी पदार्थों से मैं संपन्न हुआ। इस कथा में इतनी शक्ति है। बोले हाँ कौन सी। बोले भय वाला भय से छूट जाएगा, बंधन वाला बंधन से छूट जाएगा, निसंतान संतान को प्राप्त कर लेगा, निर्धन धन को प्राप्त कर लेगा, अगर कोई बंधन में फंसा हुआ है वो भी बाहर निकला, यानी पूरी बातें बताई उसने। लकड़हारे ने पूरे शब्द सुन करके, देखो भाव इसको कहते हैं, मन में ही विचार कर लिया उस लकड़हारे ने कि आज मुझे लकड़ी बेचने से जो भी पैसा मिलेगा
उससे मैं भी इनकी कथा अवश्य ही कराऊंगा। हे प्रभु, आप मुझ पर मन में विचार कर रहे आप मुझ पर कृपा करना। ऐसे करके और लकड़ियों का बोझ सिर पर रख करके और चलो जा रहा है। और मन में वही लालसा लगी है कि हे प्रभु, आज मुझे लकड़ी बेचने में जो पैसा मिलेगा उसी से मैं आपकी कथा कराऊंगा। इसको कहते हैं जब समय आता है, प्रभु की कृपा जब होती है, भगवान की उस पर ऐसी निगाह हुई अन्य दिनों की अपेक्षा से, उसी दिन उसे लकड़ियों का दूना मूल्य मिल गया और दिनों से दूना चौगुना मूल्य मिला। और मूल्य चौगुना मिल गया। अब तो उसने विचार करके एक हट्टी पूजा की सामग्री करी और घर आ करके अपने आचार्य यानी गुरु को बुलाया और बुला करके भगवान की कथा प्रारंभ जो कर दी। अब आप समझना कि वो भील लकड़हारा एक कथा उसने जब करी, प्रभु की प्रेरणा, उसी समय से वो भील लकड़हारा दिन प्रतिदिन यानी वृद्धि को बढ़ गया। महीने के महीने का नियम बना लिया उसने। हर पूर्णमासी के पूर्णमासी भगवान की कथा को कराने लगा। अब ये जो कथा हो रही है, जैसे सतानंद नाम के ब्राह्मण ने करी पहले, ये भील ने करी। अब इनकी आगे कौन से जन्म में को हुआ है वो बताऊंगा। वे चल रही है जो कथा, ऐसी बात जो है भील ने जो है भगवान की कथा महीने के महीने करना शुरू कर दिया। एक बार क्या हुआ था, एक वैश्य बनिया था, जाति का वैश्य बनिया, लेकिन निसंतान था, कोई संतान नहीं थी और काफ़ी पैसा था उसके पास, काफ़ी पैसा था। उसने संतान के लिए कई एक डॉक्टर, कई एक जो है सियाने नावते जो करने वाले, झारा फूंकी ताबीज गड़ा, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई संतान फल नहीं पड़ा। बड़ा दुखी होकर के वैश्य ऐसे ही दुखी होकर के बोले अब होगा क्या इस जीवन का। इसलिए अब तो वो स्वयं यानी अपनी आत्मा त्याग करने के लिए चला गया, चल लिया। आगे देखना आप, भगवान की प्रेरणा जब कोई समय आता है तो वो प्रभु ही कराते हैं समय का। कोई भी कार्य होता है मनुष्य के लिए समय भगवान देते हैं। वैश्य गया तो आगे जाकर क्या देखता है, एक तुंगभद्रा नाम की नदी है जिसका नाम है भद्रशिला नाम की नदी थी। उस नदी पे पहुंचा, पहुंच करके हाथ जोड़ के और प्रार्थना करके और उस जल में उस नदी में डूबने की चेष्टा कर रहा था कि अपने प्राणों का इसमें त्याग कर दूं। इतने में भगवान की लीला देखो आप, वो कैसे दयालु है। इतने में होता क्या है, बिल्कुल नदी पे बैठा हुआ है, क्या देखता है, एक 2 मिनट के बाद ही उधर एक मंदिर बना दिखा, बढ़िया मंदिर बना। और मंदिर में क्या देखता है कि भगवान की कथा हो रही है। एकदम उसका ध्यान उधर पड़ गया। गए तो प्राण देने के लिए उस नदी में, लेकिन उसने सोचा कि देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये भी तो देख लूँ। तो उधर ध्यान किया, वहाँ पहुँचे, वो तो प्रभु की लीला थी, तो वहाँ कथा हो रही थी। पहुँचे, बैठ कर कथा सुनी, वैश्य ने कथा सुनी, प्रसाद पाया, जल पिया और क्या कहने लगा, महाराज आप जी क्या हो रहा है, इसके करने से क्या फल मिलता है मुझे बताओ। तो साक्षात नारायण समझो क्या कहने लगे कि इस व्रत में भैया वो शक्ति है, अगर कोई एकदम से उनके मुँह से निकल गई कि निसंतान को संतान मिले, निर्धन को धन मिले, भय वाला भय से छूट जाए, बंधन वाला बंधन से, ये शब्द जब कहे एकदम से वैश्य को कुछ होश आ गया, बनिया को। अब मरने की सोच तो भूल गया कि जब ये कह रहे हैं
तो बोले महाराज इसको कब करना चाहिए, कौन से समय करना, यानी पूरा विवरण पूछा। और देखना प्रभु की लीला पूछ करके, और वो वैश्य बनिया उस जगह से मरने को गया था, लेकिन घर को लौट आया। और लौट कर घर आया, काफ़ी पैसा था, उस पर धन की कोई कमी थी नहीं। आए करके उसने तत्काल ही पूरी पूजा की सामग्री एकत्रित करी और घर आए करके अपने भाई बंधु इष्ट मित्र कुटुंब परिवार वालों को बुलाए करके वो कथा का आवाहन कर दिया। प्रभु की प्रेरणा से, यानी उसकी जो सती स्त्री थी वैश्य बनिया की, वो जो है गर्भवती हो गई एक ही बार की कथा कराने से। इस व्रत में वो शक्ति है, लेकिन होना चाहिए भाव से। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है ये शब्द, कैसे कि भाव बिन सूनी पुकार है। अगर हृदय में भाव विश्वास नहीं है कि भाव बिन सूनी पुकार है, और भाव से, अगर भाव से, मुझे भाव से फूल नहीं एक पत्ती भी स्वीकार है। अगर एक भी हृदय में सच्चे भाव से लगन से मेरे विश्वास पर दृढ़ हो गया, उसके लिए मैं हर समय तैयार हूँ। कभी उसके लिए कमापेशी नहीं रहेगी। ये निसंदेह बात है। सत्यनारायण भगवान का व्रत बहुत बड़ी शक्ति है इसमें, लेकिन मनुष्य इस व्रत के महत्व को और इसके जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार कोई करे अगर इसको, तो ये निसंदेह बात है उसको भव से पार, निर्धन धन को प्राप्त करेगा, निसंतान संतान को प्राप्त करेगा, बंधन वाला बंधन से छूट जाए, यानी सारे कामों को करने वाला ये व्रत है। वैश्य की संतान हुई, समझना, प्रभु की प्रेरणा बता रहा हूँ आप। और सत्यनारायण भगवान की कथा में अब समय आ गया और उसकी कन्या का जन्म हुआ। उस वैश्य बनिया के कन्या का जन्म हुआ। पंडितों के पास गए, कन्या का नामकरण कराया, तो कन्या का नाम क्या रख दिया? कलावती। पंडितों ने कन्या का नाम कलावती रख दिया। मिथुन लगन का जन्म था, मिथुन राशि बन गई और बोले ये बड़ी भाग्यशाली कन्या का जन्म हुआ है तुम्हारे घर में, बड़े हर बात से संपन्न करेगी। तो प्रभु की कृपा से वो कन्या अब तो धीरे धीरे यानी वृद्धि को प्राप्त होती रही। अब जब वो है उसकी उम्र 15-16 साल की, जब यवानी अवस्था में, तो दोनों ने विचार किया कि कन्या की शादी करो। दोनों ने, माँ बाप ने कन्या की शादी का, लेकिन आप समझना विचार तो कर लिया कि कन्या की शादी, लेकिन जब कन्या हुई थी उससे पहले संकल्प था कि अब मैं इस व्रत को भगवान के वो कन्या के विवाह के समय पे कराऊंगा। समझो वो प्रभु कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। इसमें एक श्लोक है कि नारायणम नमस्कृते नर चैवम जमूदीयते वक्रतुंड महाकाया। मनुष्य का जन्म पाए करके और फिर भी भगवान से कितनी झूठ बोल रहे हैं कि इस कन्या के विवाह के समय में व्रत को करूँगा। अब विवाह की तैयारी, कन्या का संबंध कर दिया और विवाह भी कर दिया। लेकिन प्रभु की प्रेरणा कि जब ऐसा होता है कि जब दिन खोटे आवते, जब कोई भी समय मनुष्य का विपरीत होता है कि जब दिन खोटे आवते समय होए विपरीत, और मीठी तकी बात हो सो लगे कान में तीत। समय बदला, शादी कर दी कन्या की, लेकिन विवाह के समय उस व्रत को करना ही भूल गए। बारे प्रभु ऐसे दयालु कितनी बार चाही, लेकिन शादी करने के बाद क्या हुआ कि दामाद, ससुर और जमाई दोनों व्यापार करने के लिए
चले गए। मिल करके वैश्य बनिए का यही काम था। ससुर और दामाद दोनों मिल करके व्यापार करने गए और व्यापार करने के बाद जब उधर से लौटे थोड़े समय में तो बस्ती के बाहर एक नदी थी। नौका जो चलती नदी पे आ करके वो ठहरे। क्या हुआ जैसे ही नौका में चढ़े, देखना प्रभु की प्रेरणा कि उस कन्या का पति वो लड़का और धन और नाव सहित जैसे ही नौका में चढ़े तो नौका सहित जल में डूब गई। नौका सहित वो लड़का डूब गया। उस नदी पर बड़ा विलाप होने लगा, हाहाकार मच गया। उधर घर मालूम पड़ गई कि ऐसे ऐसे सेठ जी आए थे और नदी पर आकर के और ऐसा ऐसा हो गया कि उनका दामाद और जो है धन सहित नदी में डूब गए। अब तो बड़ा भारी विलाप हो गया। घर से जो है लीलावती और कन्या कलावती दोनों वहाँ पहुँची। मैया का नाम था लीलावती और पुत्री का नाम था कलावती। दोनों वहाँ पहुँची। पहुँच करके रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। जब कन्या ने अपने पति के विनष्ट हो जाने के कारण पति की पैरों में पहनने की जो चरण पादुका खड़ाऊं थी उनके साथ सती होने को नदी में तैयार हो गई, क्योंकि इसमें मेरा पति डूबा है, इसी में मैं भी अपने प्राणों को त्याग करूंगी। उन चरण पादुकाओं के साथ कन्या कलावती नदी में गिरने को तैयार। तब तो आकाशवाणी द्वारा कहा भगवान ने, अरे दैत्य देखो प्रभु कितने कहाँ तक रक्षा करने वाले। हम और आप कहते हैं कि वो रक्षा नहीं करते, क्या रक्षा करने वाले। अरे दैत्य तेरी कन्या और जो है मेरे व्रत को बिल्कुल भूल गया। कौन सा संकल्प था तेरा, क्या संकल्प था, और ये कन्या मेरे प्रसाद को त्याग करके चली आई। इस कारण से तेरी कन्या का पति धन और नाव सहित जल में डूब गया। यदि आ घर जाए और घर जाए करके भोग लगाए और फिर लौट प्रसाद पाए और लौट करके आएगी तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। कह दिया भगवान ने आकाशवाणी द्वारा। उस नदी पर बड़ा विस्मय हो रहा था। जैसे ही कन्या घर पहुंची कलावती, ये शब्द को सुन करके और कलावती ने घर जा करके भगवान का भोग लगाया और हाथ जोड़ के प्रणाम करके प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर के और लौट करके वो कन्या जो थी जब वहाँ पहुँची तो उसका पति और धन और नाव से जल से ऊपर आ गए। उन प्रभु में कितनी शक्ति है, बड़े दयालु हैं प्रभु। लेकिन हम और आप उनको भूल जाते हैं। वो हमारे और आपके लिए हर समय तैयार रहते हैं। हमसे तुमसे वो कभी अलग नहीं होते हैं। उनके यहाँ भैया विनोद ये सभी बैठी हैं अपनी लक्ष्मी माता बहनें। ये कभी मत रहना जात पात के मतभेद में मती पड़ना। प्रभु के लिए तो सब एक भाव है, उनके लिए तो समभाव है। सम का मतलब बराबर है सब। ये मत सोचो नहीं जन्म देने वाला है उसके लिए तो सब एक ही भाव है जिसने जन्म दिया है। लेकिन हम और आप ही भूल जाते हैं उस प्रभु को कि जो जन्म दिया कुछ लिया तो नहीं है। हमने आपने ये पृथ्वी पे जन्म लेने के बाद और अपने मोक्ष का सदगति का कोई उपाय नहीं कर पाया। तो इस देही से बढ़कर कोई देही है, मनुष्य से बढ़कर कोई देही नहीं है। इस देही के लिए देवता भी तरसते हैं। इस देही के लिए देवता भी तरसते हैं कि नर समान नहीं कबन हूँ देही। मनुष्य से बढ़कर कोई देही तो नहीं, उन्हीं तो व्यर्था फिर क्या है। एक वैसे कहते हैं ईशान विद्या तपो न दानम न धर्मम न शीलम न गुणो निधानम
ते मृत्युलोके यदा वृष्ट भव भूमि भार्या और विचरंत मृगया तनो हरि। अगर जिसने कुछ भी भगवान का आवाहन पूजन नेम तेम, वो ये कहते हैं कि मनुष्य का जन्म लेकर के मेरे लिए केवल 5 मिनट का समय निकाल, ज़्यादा नहीं कहती है। 3 संध्या बताई हैं, या प्रातःकाल, मध्यांत काल और सायंकाल। प्रातःकाल खटिया में जैसे ही नेत्र खुले, हर मनुष्य हो, लक्ष्मी माता बहन कोई भी हो, पहले नेत्र खुलते ही ये गद्दियों को मलो, इन गद्दियों को मलो, इनके दर्शन करो। ऐसे 3 बार दर्शन करो। क्यों? कराग्रे लक्ष्मी, कर्मध्य सरस्वती, करमूले ब्रह्मा और प्रभात दर्शनम। सभी पदार्थों की प्राप्ति होती है इनसे, और ये भी नहीं कर पाया तो मनुष्य के लिए 5 नाम हैं, हरि, बल, युधिष्ठिर, परशुराम, कर्ण। ये 5 ही प्रमुख नाम क्यों हैं? कि स्वयं भगवान हरि है, और राजा बलि जैसा दानी हुआ तो नहीं है। हरि, बल, युधिष्ठिर यानी धर्मराज हमेशा सत्य बोलते थे, कभी झूठ का नाम ही नहीं था। हरि, बल, युधिष्ठिर, परशुराम, परशुराम जैसा वीर है, क्षत्रियों से 21 बार पृथ्वी करके ब्राह्मणों को दान में दे दी। हरि, बल, युधिष्ठिर, परशुराम और कर्ण, कर्ण जैसा दानी जब मरने को तैयार और पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, उस टाइम पे भिखाए उसके यहाँ पहुँचा दिए कि इससे ले ले, बोले दान। तो ऐसा कोई होगा अपना दांत पत्थर से तोड़ के ना जो दान में दे दिया था वो पवित्र करो हैं, करो है ना। तो ऐसे अपने लिए हरि, बल, युधिष्ठिर, परशुराम, कर्ण, और ये अपनी लक्ष्मी जो माता बहनें बैठी हुई, इनके लिए भी 5 नाम हैं। तारा, अहिल्या, कुंती, मंदोदरी, द्रौपदा, ये ते तो पचकन्या सुमिर और नित्यम महापातक नाशनम। और ये 5 नाम भी नहीं आते हैं तो नैना धन्या, 3 नैना धन्या कलावती, ये 3 नामों का आवाहन करे, वो हमेशा सारे पाप, सारी भव व्याधाओं से दूर हो जाता। इसलिए ये भगवान की जो कथा, भगवान की जो चरित्र और भगवान की जो लीला, उनके बड़े विचित्र खेल हैं। अब यहाँ से आगे कथा, जब जो है देश से बनिया और जो है लौट करके घर आए, और आए करके और भगवान के व्रत का जो नियम था, फिर उस देश से बनिया ने महीने का नियम बना लिया। हर महीने में पूर्णमासी, पूर्णमासी का दिन, जैसे कल पूर्णमासी है, ये पूर्णमासी हर महीने में बहुत बड़ी होती है। हर महीने में देखो 1-2 मिनट के लिए भगवान शंकर और मैया पार्वती, उनके जैसे एक तो थे कार्तिक स्वामी और दूसरे गणेश जी। तो एक दिन मैया ने कही बाबा से कि हे स्वामी, अब इनकी शादी करो बच्चों की। बोले हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बाबा ने क्या शब्द कहा कि मैं शादी उसकी पहले कर लूँगा जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा दे आएगा, उसी की पहले कर लूँगा। तो देखो कार्तिक स्वामी का वाहन तो गरुड़ था, वो तो सुन करके माँ बाप की आज्ञा ले करके अपना बाण ले करके चले। अब गणेश जी ने विचार किया कि मेरी सवारी तो मुँह से की है, मैं तो जाने 6 साल में पृथ्वी की परिक्रमा दे के लौटे, समझो यहाँ बुद्धि का वो समझो, इसीलिए कहते हैं। उन्होंने विचार किया जाने 6 साल में जो पृथ्वी की परिक्रमा दूंगा, इसलिए विचार करके कार्तिक स्वामी तो अपने गरुड़ पर ले चले गए, और गणेश जी ने ले जय परिक्रमा मैयो बाप की पार की बही पे कैलाश पे, वो आगे खड़े हो गए हाथ जोड़। बोले क्यों दिया कि हमारा दे आयो, कि क्यों कैसे? तो सुनो साहब, इस पृथ्वी के भार को धारण कौन करे? शेष भगवान करें। शेष अपने फन पे धरें और बस शेष तुम्हारे गले में डरिए। वो शेष
तुम्हारे गले में डरे हुए हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ। और फिर यानी रामायण में स्पष्ट लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही और कर्महीन नर पावतन है। इस संसार में सभी पदार्थ हैं और वो कर्महीन जो होते हैं वो पाते नहीं हैं। वो कौन से हैं? उन्होंने वह स्पष्ट कर दिया है। गुरु पितु मात, गुरु पितु मात चरण रथ जाके और सकल पदार्थ हैं भवता के। जिसने अपने गुरु और माता पिता के चरणों का आवाहन कर लिया, सारे पदार्थ ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएंगे। गणेश जी अति बुद्धि के भंडार, बाबा मान गए कि वाह भाई वाह। तो वो जो है उनकी शादी कर ली। अब गणेश जी की शादी हो गई। कार्तिक स्वामी लौट के आए जैसे 6 महीना, गांव से बाहर आए जैसे ही, तो हर गांव में कोई भी कार्य होता है तो बच्चे बाहर खेलते हुए कोई समस्या होती है पहले ही बता देती। जैसे ही कार्तिक स्वामी गांव से बाहर आए तो गांव वाले बच्चों ने कह दिया कि वो बाकी तो शादी हो गई है। वे सुन के कार्तिक स्वामी ने कही कि मैं तो देखो मेरे साथ में मैयो आपने बड़ा गलत कार्य कर दिया कि मुझसे छोटे की शादी पहले कर ली और मैं पहुंचा दो। मैं बड़ा क्रोध आया। तो बस उसी क्रोध में उन्होंने कोई विचार नहीं किया और भैंसे वहीं लौट के चले गए। कार्तिक स्वामी उस दिन से घर ना आए आज तक लौट करके, और क्या बस वहाँ के वहीं चले गए हैं। आज भी कार्तिक स्वामी क्रोच दीपक नामक पर्वत है, वहाँ के जो वृक्ष हैं, जैसे अपने यहाँ लाट जो जलती है, वहाँ के वृक्षों में ऐसे लाट जलती है। उस पर्वत पर भगवान कार्तिक स्वामी रहते हैं। तो हर पूर्णमासी को अब भगवान शंकर, मैया और ब्रह्मा और विष्णु सबके सबको जाना पड़ता है कार्तिक स्वामी की। हर पूर्णमासी, जैसे अभी शरद पूर्णिमा निकली है, शरद पूर्णों से ही वो मेला लागू हो जाता है वहाँ। इतनी शक्ति ही कार्तिक स्वामी। तो जो है भगवान की जो कथा, याद आती है तो वो हाथ हाल करते। भगवान की जो लीला, भगवान की जो चरित्र, अब जाए यहाँ से इधर जो वैश्य बनिया ने उस कथा का महीने का नियम बना लिया। बढ़िया कथा करने लगा भगवान की कृपा से, धन से, संतान से, कुल से वृद्धि को प्राप्त हो गया। एक बार उसी नगर में एक राजा रहता था, उसका नाम था तुंगध्वज। तुंगध्वज नाम का राजा था। तो एक बार हुआ क्या कि वो राजा जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार के लिए गया तो वहाँ उधर से शिकार खेल करके और उधर से जब लौट करके आया तो क्या देखता है कि भक्ति भाव से गोप ग्वाल लोग, गौओं को चराने वाले और भगवान नारायण की कथा हो रही। भगवान नारायण की कथा हो रही है। उन्होंने राजा को प्रणाम भी किया, राजा को प्रसाद भी दिया, लेकिन राजा अपने अहंकार और घमंड के कारण न तो प्रणाम ही किया उनको और न वो प्रसाद ही लिया, सबको ठुकरा दिया उसने और अपने घर को चला आया। देखो प्रभु की प्रेरणा, समय ऐसे होता है कराने वाला वो। अब जो है घर आया राजा तो क्या होता, उस राजा के 100 पुत्र, धन धान्य जो भी कुछ था सब नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं रहा घर में। राजा घर आया और देख करके एकदम से मूर्छित होकर के और पृथ्वी पे गिर पड़ा पृथ्वी पर, बेहोश हो गया, कोई होश नहीं रहा। अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ला वाले आए, सबने पूछी राजा से क्या कारण है, हुआ क्यों ऐसा। अब क्या था, आपने किसी अनादर, किसी अबला का अनादर किया, किसी गऊ का या किसी साधु का या किसी ब्राह्मण का आपने अनादर किया है, हुआ क्यों ऐसा। लेकिन कोई होश नहीं। राजा को जब कुछ समय बाद होश आया तो राजा ने क्या कहा
कि भाई मैं एक जगह जंगल में गोप ग्वाल लोग जो थे गौओं को चराने वाले भगवान सत्यनारायण की कथा करा रहे थे। वहाँ उन्होंने मुझको प्रणाम भी किया, वहाँ मुझको गोप ग्वालों ने प्रणाम भी किया, प्रसाद भी दिया, लेकिन उसका प्रतिज्ञा करके मैं घर को चलाया बस। और मैंने किसी का अनादर नहीं किया। एकदम से राजा को जब होश में पूजा की पूरी सामग्री एकत्रित करी, पूरी जो सामग्री होती है पूरी सामग्री एकत्रित करके वहीं गोप ग्वालों के पास राजा ने जाए करके और क्या किया, भगवान सत्यनारायण की कथा उन्हीं गोप ग्वालों के साथ जाए करके और नारायण भगवान की कथा कराई। इस कथा के करने से देखो प्रभु में वो शक्ति है कि उसके 100 पुत्र धन धान्य जो भी नष्ट हुआ था सब ताके संपन्न हो गए। संपन्न होकर के और माने बड़े प्रेम से हर नियम बना लिया कि हर पूर्णमासी महीने के महीने में भगवान के व्रत को अवश्य ही करूँगा। और अब इस व्रत की शक्ति भी सुनो। जिन लोगों ने जैसे पहले इस कथा को इस व्रत को किया था, सबसे पहले कथा स्टार्ट हुई सतानंद नाम के ब्राह्मण से। सतानंद नाम के ब्राह्मण ने इस कथा के करने से उस जन्म में सुख पाया और दूसरे जन्म में वही सुदामा नाम का ब्राह्मण बना, जो कि भगवान का अनन्य सखा बना है। और जो भील लकड़ी ढोने वाला था, लकड़ी बेचने वाला था, वो लकड़ी बेचने वाला को हुआ इस भगवान की कथा से, इस भगवान के जो है पराक्रम से, इस भगवान की व्रत के करने से वही कौन था, जो निखाद केवट जिस समय भगवान वनवास को गए थे वहाँ वही मिला था। और जो अनन्य सखा बना भगवान का, अनन्य जिस समय भगवान का वनवास हुआ था, आप समझना नदी पार करना, हाँ वही लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील तो वहाँ पहुँचे हैं भगवान, तो वो पार करने के लिए कह रहे हैं तो भैया मुझे कि मानी नावन खेवट आना और कहो तुम्हारा मरम में जाना। महाराज ऐसे क्या कह दिया कि बिगड़ चरण धोए मैं नाप पर नहीं चढ़ाऊंगा। तो भगवान पीछे को देख रहे हैं, पिय ही की सी जानने आदि भगवान निहार कर रहे हैं क्या होना चाहिए। आदेश दे दिया तो वो जो है पानी कठोटा में भर के लाया, चरण धोए, यानी कथा भाई में ले रहा हूँ छोटे में, चरण धोए, चरण धोकर के चरणामृत लिया, पान किया, समझना, और भगवान को नौका में चढ़ा करके पार कर दिया। पार करने के बाद अब भगवान सोच रहे इसको कुछ मजदूरी देना चाहिए, तो मैया की तरफ ध्यान किया, उनके पास जो मुंदरिया थी उतार के भगवान को दे दी। लेकिन मुंदरिया जब देने लगे तो क्या कह दिया, अब आप परख करना। वो भीड़ था और जो निखार कि नाई से न नाई ले और धोबी से न धोबी ले धुलाई है। आई हमें कि नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले धुलाई है। और मेरी तुम्हारी एक ही बिरादर है। क्या कह रहा हूँ सब कि मेरी तुम्हारी एक ही बिरादर है। मेरा काम है गंगा पार करने का और तुम्हारा भवसागर पार करने का। अपनी अपनी बारी पे तैयार रही हो, मैं तुमसे क्या उतराई लूँगा। भगवान को चुप रख दिया। अब ये हमें भक्त के वशीकरण ये शब्द माने कह दी कि मेरी तुम्हारी एक ही करो पार ब्रह्म परमात्मा, तीन लोक के नाथ और एक निखाद जो है नाव डालने वाला। और जो है ऐसे शब्द कहे तो भगवान प्रेम के वशीकरण उसको छाती से लगा दिया। ऐसे मिले उस समय भगवान उस निखाद केवट से कि जैसे जिस समय
चित्रकूट पर भरत जी गए हैं भगवान के वनवास, तो कहूँ निसंग कहूँ धनुचीरा। भरत जी की ये सुन करके भगवान ने के भरत आ गया, तो कहीं तो धनुष गिर गया, कहीं पीताम्बरी गिर गई और भज के नहीं भरत के पास। तो प्रेम इसको कहते हैं। प्रेम है तो वहाँ सब कुछ है, और प्रेम नहीं है तो कहीं कुछ भी नहीं है। जी कथा जो है प्रभु की प्रेरणा से, इस कथा के लिए आप हर समय ध्यान करना। अब तो घर घर में टीवी चलती हैं, टीवियों में देखा, इस व्रत में इस कथा में इतनी बड़ी शक्ति है कि मनुष्य कोई अगर निसंदेह और विश्वास के साथ इसको नियम से कर तो लेवे। वैसे जा हाथ तुम करो भैया विनोद भगवान के लिए, तो इस हाथ में वो देने वाला भी। द्रौपदी महाभारत तो देखते हैं, वो हर घर में टीवी है। द्रौपदी का 5 पति हारे बाजू में, 5 पति हार चुके थे बाजू में, तो क्या था दुर्योधन ने आदेश दे दिया कि अब तो ये हार गए, द्रौपदी को महल से पकड़ करके लिया। तो कौन गया? दुशासन, और महल से पकड़ करके उस सभा में खड़ी कर दिया लाए करके। तो द्रौपदी चौतरफा देख रही है, 5 पति बैठे हुए नीचे को गर्दन करने, क्यों बाजू में हारे थे, मना नहीं कर पाते, कुछ कहने का शब्द ही नहीं था, नीचे को गर्दन करे। द्रौपदी ने चौतरफा ध्यान किया, पतियों ने कुछ नहीं कहा। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, उनके कुलगुरु, वो भी बूढ़े बैठे, किसी में वो सामर्थ्य नहीं रही कि मने करें। बाबा भीष्म पिता सत्यवादी अगर मूड़ू हरा देते, कौन की शक्ति है कैसा हो जाए, कुछ नहीं। समय आया तो क्या कह दिया दुर्योधन ने दुशासन से, कुछ नहीं, द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंगा पे बिठा, यही शब्द कहा है वहाँ, नग्न करके मेरी जंगा पे बिठा दो। तब तो द्रौपदी ने बस कोई सहारा नहीं दिखाई, कोई सहारा नहीं दिखाई दिया। अब तो उसने एक ही शब्द की पुकार करी है कि नेत्र बंद करे, और नेत्र बंद करके और द्रौपदी ने कि हे कृष्ण कमलापते यदुपते श्रीपते सीता वैकुंठ सचराचरयाधिपति और लक्ष्मी पते पाहि मां, ऐसे 3 बार कही है कि हे कृष्ण कमलापते यदुपते श्रीपते सीता वैकुंठ सचराचराधिपति, कह करके कि हे स्वामी अब मेरा यहाँ कुछ नहीं बिगड़ेगा, जाएगी तो प्रभु लाज तुम्हारी जाएगी, कह दिया जी सब कि हे स्वामी अब मेरा नहीं कुछ बिगड़ेगा, जाएगी तो स्वामी अब लाज तुम्हारी जाएगी। बारे प्रभु, बारे भक्त वत्सल दीन बंधु ये बैठे हुए हैं। उस समय रुक्मिणी के साथ 4 फांसे हो रहे, रुक्मिणी के साथ 4 फांसे खेल रहे, और जैसे ही कान में आवाज़ पड़ी और भगवान उनको छोड़ करके जैसे ही भगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़, बोले मेरी बाजी चढ़ी हुई है, कहाँ जा रहे हो? बोले सुन, मेरे भक्त पर इस समय भयंकर संकट है और मैं तेरी बाजू को आ करके बताऊँ। धन्य है प्रभु, ऐसे दयालु भक्त वत्सल प्रभु, करो ख्याल कि भक्त की पुकार को नंगे पैरों ही धर बजे, कोई नहीं देखा बारी करी। और तत्काल इधर दुशासन जब द्रौपदी को नग्न कर रहा है, तो आज हम और आप सब बैठे हुए हैं, साड़ी हर माता बहन लक्ष्मियों की पहनने की 10 गज की होती है, साड़ी केवल 10 गज की होती है। और दुशासन के अंदर कितना बल था? 60,000 हाथियों का बल था। दुशासन के अंदर 60,000 हाथियों का बल था। लेकिन जब खींचना शुरू किया तो खींचते 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 बाकी भुजा थक गई, और बाघंबर साड़ियों के हजारों मन ढेर लग गई, लेकिन द्रौपदी को नगिन तो नहीं कर पाया, थक गया, भुजा थक करके बैठ गया।
वह प्रभु की कृपा ऐसी होती है समझना। तो वहाँ कहिए कि 10 सहस्त्र गज बल थके, 10 सहस्त्र गज बल थके और खिंचो न 10 गज चीर। 10 गज की साड़ी को नहीं खींच पाया, अगर उसकी कृपा हो गई तो। अब वो कृपा भई कैसे ही उसकी, थोड़ा ही है। कोई आज तुम इतना उसके लिए करोगे तो उसके तो जाने कितने। देवासुर संग्राम के समय देश देश के राजा महाराजा सभी थे, युद्ध हुआ तो भगवान की थोड़ी एक उंगलियां में ही थोड़ी क्या था कि चकई निकल गई, तो उन्होंने उसमें लगाने में थोड़ा टाइम तो उसमें उंगलियां में खून आ गया। खून आ गया तो बड़े देश देश के राजा वहाँ जनता, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि इनकी उंगलियां में खून आ रहा है। समझो बात। उस समय द्रौपदी का ध्यान पड़ गया तो द्रौपदी ने कुछ नहीं, केवल 4 अंगुल की चिन्नी अपनी साड़ी फाड़ी और फाड़ करके उनकी उंगलियां बांध। करो ख्याल, उस 4 अंगुल की कपड़ा की बंदर आज प्रभु ने हजारों मन साड़ियों के ढेर लगा दिए। 60,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन थक गया, परास्त हो गया, लेकिन नगिन तो नहीं कर पाया। जिस पर उसकी जब कृपा होती है उसके लिए आप हर समय ये ध्यान कर लेना, ये निवेदन करके भाव से, लगन से और प्रेम से कार्य करो तो सही। तुम को ये नहीं कहते हैं कि तुम 10,000 का 20,000 का कि 1 लाख, नहीं, भाव से जो श्रद्धा है श्रद्धा के अनुसार उनके लिए करो, लगन से करो और केवल मन में हृदय में विचार रखो, वो अवश्य उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। धन धान्य को बढ़ाने वाले, सौभाग्य संतान देने वाले, कोई भी निर्धन धन को प्राप्त करने वाले, निसंतान को संतान देने वाले, बंधन वाले को बंधन से मुक्त करने वाले नारायणम। ये भगवान ऐसी स्थिति है कि नारायण तव चरण युग और प्रणव हूँ बारम्बार, और जीते उपजय विमल बुद्धि हटे ये का भार। जानत हूँ और उपतित हूँ तब तुम्हारी आस, और त्यागत नहीं निलज्ज मन हो तनने का उदास। मेरी ही ओर निहारिये हे नारायण देव, कबलों रूठे रहोगे सोच मेरी तकसीर। एक दिन बाएं गहोगे और देखने न को नीर, हमसे तुम्हारे बहुत हैं तुम सम हमारे न हैं। हम तुम सांगरे तो उनके हजारों हैं, लेकिन उनके बराबर अपना कोई और है ही नहीं। जैसी यही लगन लगाओ, यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु अब तो हमारे पर वो कृपा कराओ कि भव बंधनों से, सारी व्याधाओं से, सारे संकटों से हमको निवृत्त करो और मेरे परिवार को, मेरे घर को सदैव शांति, सुख, लक्ष्मी